1936 में आज के दिन ही हमारे नेता जो है वो लखनऊ में इकट्ठा हुए थे। और संयोग की बात है कि मैं लखनऊ से चलकर आपके बीच में आ रहा हूँ। कल मैं लखनऊ में था और उस ज़माने में गाजीपुर और बिहार के आसपास के एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया था और सबसे पहले अध्यक्ष वही बने थे हमारे। और उसके बाद पूरे देश भर में जो आंदोलन हुए, जिस तरीके की घटनाएं घटी, उसके बारे में बार बार हम लोग बातचीत करते रहे और भी बातचीत करते रहे। लेकिन किन परिस्थितियों में वो किसान सभा बनी थी और आज हम अगर आज से 90वीं सालगिरह उसकी शुरू कर रहे हैं तो उसका महत्व क्या है, ये मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब किसान सभा हमारी बनी तब अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों के राज ने जितनी लूट इस देश में की है उतनी लूट दुनिया के किसी और देश की नहीं हुई आज तक के इतिहास में। लोग कहते हैं कि पूरा ये जो हमारे पुरखे जो है, मनुष्य समाज जो है, गांव में और सभ्यता के रूप में रहने की जो शुरुआत है वो लगभग 9-10 हज़ार साल पहले हुई है। उसके बाद गांव बनना शुरू हुए, फिर राजे रजवाड़े आए, फिर उसके बाद पूंजीवाद आया, फिर समाजवाद आया। करीबन 9-10 हज़ार साल पहले की बात है जब खेती करना शुरू किया हमारे लोगों ने। लेकिन इस 10,000 साल में दुनिया में जितना किसी देश को नहीं लूटा गया होगा उतना उन्होंने हमारे देश को लूटा। एक बहुत बड़े नेता हुए थे जो इंग्लैंड में रहा करते थे, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से भी एक माने जाते हैं और वो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो लोकसभा है, वहाँ भी वो जीत के गए थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी उस ज़माने में और बताया था कि किस तरीके से किसानों की लूट कैसी हुई है, मज़दूरों की लूट कैसी हुई है, जो छोटे छोटे कारखाने थे, जो पीतल के बर्तन बनाते थे, कांसे के बर्तन बनाते थे, कपड़ा बनाते थे, उन सब की लूट कैसी हुई है, उसके आंकड़े उन्होंने इकट्ठा किए थे। मैं उन आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने एक बात लिखी थी कि 17 बार महमूद गजनबी इस देश को जितना लूट के नहीं ले गया होगा उतना वो एक साल में लूट के ले जाएगा। और किसान की हालत उन्होंने ये कर दी थी कि एक उनका बहुत बड़ा लॉर्ड हुआ है जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का खेती के मामले में लोग बाग जानते हैं उसको, क्योंकि उसने ये बंदोबस्त का काम जो है ना उसी ने शुरू करवाया था। उसने अपनी रिपोर्ट भेजी थी इंग्लैंड की महारानी को और उस रिपोर्ट में उसने ये लिखा था कि इस साल अकाल पड़ा है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए हैं और उस वक्त हमारी आबादी हुआ करती थी 20-25 करोड़ के आसपास, उसमें से 1 करोड़ मर गए। लेकिन इस साल हमने जो किसानों से लगान वसूला है वो पिछले साल की तुलना में 40% ज़्यादा वसूला है। आप सोचिए किस तरीके की लूट होती है। खेती तबाह है, अकाल पड़ रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लूट रहे हैं, ज़मीन लूट रहे हैं, घर में जो संपत्ति है उसकी नीलामी कर रहे हैं, जब्ती कर रहे हैं। उस लूट, एक तो ये लूट थी और दूसरा राजे रजवाड़ों के राज थे। उनके अपने हुक्काम हुआ करते थे, उनके अपने गुंडे हुआ करते थे, उनकी चक्की में भी हमारा किसान जो है वो पिस रहा था। इन दोनों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की वो अखिल भारतीय किसान सभा ने, उसके पहले भी लड़ाई चल रही थी, लेकिन उन सारी लड़ाइयों को इकट्ठा करके एक अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से संगठन हम लोगों ने बनाया और उसने इस पूरे देश भर में जो काम किया है, आज अगर इस देश में आज से 10 साल पहले तक अगर सरकारी खाद के कारखाने हुआ करते थे तो वो किसान सभा की लड़ाई है। शिमला से लेकर ग्वालियर तक, पंतनगर से लेकर नैनीताल तक अगर नए बीज को पैदा करने के लिए प्रयोगशालाएं हुआ करती थी, लेबोरेटरी हुआ करती थी, वैज्ञानिक हुआ करते थे, तो ये किसान सभा की लड़ाई है। ये जगह जगह पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज खुले हुए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक तैयार किए जाएं, ये उस किसान सभा की लड़ाई है जो 1936 से लेकर लगातार हम लोगों ने लड़ी। ये मंडी कमेटियां बननी चाहिए, ये जो आड़तिया खरीद में जो लूट करते हैं उसको रुकना चाहिए। ये लड़ाई भी अगर किसी ने लड़ी तो ये भी किसान सभा की ही लड़ाई थी। बैंकों से सस्ता कर्जा मिलना चाहिए, खेती के विकास के लिए नहरें डाली जानी चाहिए, बांध बनाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर इस खेती के क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है
राजे रजवाड़ों की ज़मीन छीन के बेज़मीन लोगों में बांटी जानी चाहिए। इन सारे मामलों में जो सुधार हुआ है वो नेताओं की अकल में सद्बुद्धि आ गई है, इसकी वजह से नहीं हुआ, बल्कि वो किसान सभा ने पूरे देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लड़ाइयाँ लड़ी उसकी वजह से हुआ। और अभी ताज़ी लड़ाई आपको याद होगी जो 2020 और 21 में हम लोगों ने लड़ी थी। दिल्ली को 6 बॉर्डर पे, दिल्ली की जो बॉर्डर है उन 6 बॉर्डर पर किसान दिल्ली को घेर कर बैठ गए थे। हम बॉर्डर पे बैठने नहीं गए थे, हम तो दिल्ली गए थे। हमने कहा था कि रामलीला मैदान में हम लोग मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे और अपना मांग पत्र देंगे, लेकिन मोदी जी की सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर रोक लिया। लाखों किसान 13 महीने 18 दिन तक बैठे रहे दिल्ली की 6 बॉर्डर पर। इस बीच में बारिश का मौसम भी आया, इस बीच में गर्मी भी चली, लू भी चली, इस बीच में ठंड भी आई, शीतलहर भी चली। लगभग 750 से ज़्यादा किसान उस मोर्चे पर मारे गए। कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई लाठीचार्ज से मर गया, कोई लू लगने की वजह से मर गया। 750 किसानों ने शहादत दी। लेकिन वो जो नया हमला वो लेकर आए थे, उस नए हमले को रोकने में किसान कामयाब रहा। वो 3 कृषि कानून लेकर आए थे, जिन कानूनों के जरिए वो उसी तरीके के राज को दोबारा लाना चाहते थे जिस तरीके के राज से हमारे पुरखों ने 1936 से लेके 2020 तक लड़ाई लड़ी थी। लेकिन मोदी के वो तीनों कानून वापस हुए। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है, जैसे कि कॉमरेड अशोक ने कहा, कि अब उसी पुराने काले दिनों को वो दोबारा से लौटा कर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों घट रही है किसान की आमदनी? फसल तो ज़्यादा पैदा होने लगी है पहले की तुलना। हर बीघा पे जितनी पैदावार थी आज से 25 साल पहले, उससे ज़्यादा हो रही है फसल। किसान मेहनत भी ज़्यादा कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसकी आमदनी क्यों घट रही है? उसकी आमदनी इसलिए घट रही है कि हमारी सरकार अंदर ही अंदर ऐसे समझौते कर रही है जिन समझौतों की वजह से हमारी खेती का कोई मतलब ही नहीं रह जाने वाला। अभी पिछले 3 महीने में 2 डील हुई हैं, 2 करार हुए हैं। एक करार तो ट्रंप के साथ किया है, अमेरिका के साथ, और एक करार यूरोप के जो देश हैं उनके साथ में किया है। उसका नाम है मुक्त व्यापार समझौता। और अमेरिका के साथ जो करार किया है वो मुक्त व्यापार समझौते का भी बाप है। उस मुक्त व्यापार समझौते से भी ज़्यादा ये कि अमेरिका का जो भी माल आएगा, अब हमारे यहाँ कोई चुंगी, कोई टैक्स, कोई एक्साइज ड्यूटी, कोई कस्टम ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 0% पर उनका माल आएगा, हमारी मंडी में आएगा, छा जाएगा। यूरोप के साथ भी एग्रीमेंट हुआ। इनमें क्या सामान आने वाला है? इससे पहले ही खेती बहुत अलाभकारी हो गई। क्यों? क्योंकि खाद को उन्होंने जो सब्सिडी देते थे वो बंद कर दी। अभी वो स्मार्ट मीटर लेकर आए, और स्मार्ट मीटर के बाद उनकी कीमत क्या होगी? कल मैं लखनऊ में था, उत्तर प्रदेश के किसान सभा की मीटिंग थी। उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के जो नेता थे वो आए थे, बता रहे थे कि किस तरीके से 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार के बिल आ रहे हैं, और बिना हमारी रजामंदी ये लिख के उन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिया है। और उस स्मार्ट मीटर को लखनऊ में बैठ के एक बटन दबाया, और उसके बाद अचानक से वो एक्टिवेट हो गया है। और अब वो जो भी रेट वहाँ से तय कर रहे हैं, सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक की रेट अलग होगी, रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की रेट अलग होगी, दिवाली के मौसम में रेट अलग होगी, सिंचाई के मौसम में रेट अलग होगी। आप तय ही नहीं कर पाओगे कि कितना बिल आना है आपका, उससे महंगा हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कमर तोड़ी जा रही है दुनिया में। जो माल हमारी सरकारों ने ये नीतियाँ किसान सभा के संघर्ष के बाद ये बनाई थी कि हम जो माल पैदा करते हैं वो माल बाहर से नहीं आना चाहिए, इसलिए कि हमारी खेती अभी भी आधुनिक खेती नहीं हो पाई। अमेरिका में 100 में से 3 लोग खेती में काम करते हैं, केवल 3 लोग, और हमारे यहाँ 100 में से 65-67 लोग खेती में काम करते हैं। हमारे यहाँ आज भी खेती की जो किस्में हैं वो पुरानी है, तरीका जो है वो पुराना है, क्योंकि सरकारों ने विकास नहीं किया। वहाँ पर विकास हुआ है, वहाँ पर गेहूं की जो लागत आती है, वहाँ पर सरसों की या सोयाबीन की जो लागत आती है वो हमारी तुलना में बहुत कम आती है। और वहाँ की सरकार भी सब्सिडी बहुत देती है, जोरदार सब्सिडी देती है। तो वो अपने सस्ते गेहूं, चावल वगैरह से हमारे देश को पाट देंगे, तो हमारा किसान कहाँ जाएगा, कहाँ बेचने के लिए जाएगा?
तो आज वास्तविक खतरा आ गया है इस देश की खेती और किसानी पर कि हम लोग, जैसा कि अशोक ने कहा कि हम लोग शर्म के मारे कह नहीं पा रहे कि हमारी हालत क्या है, लेकिन हर एक किसान आज कर्ज में डूबा हुआ है। हर एक किसान को समझ में आ गई है कि अब उसकी खेती किसानी का कोई भविष्य नहीं है। और ये 2 साल पुराना आंकड़ा है, इस 2 साल में संख्या और बढ़ गई होगी। हर रोज़ 24 घंटे में 2700 से ज़्यादा, 2700 से ज़्यादा किसान अपनी खेती छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ई रिक्शा चलाने के लिए जाएंगे। कारखानों में तो रोजगार है नहीं, सरकार का रोजगार है नहीं, तो कहाँ जा रहे हैं? तो एक अजीब तरीके की अराजकता उन्होंने पूरे माहौल में पैदा की है और खेती के साथ दुश्मनी वो कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण और दे दूं आपको। बंगलौर